से सल्तनत ली, जिसका राज छीना, तो उसको राजवत उन्होंने कुर्बानी कर दी कि हम आपके साथ रहना चाहते थे। माइनॉरिटी कौन हुई? सिख और मुस्लिम होना चाहिए था। यहाँ माइनॉरिटी कौन? यहाँ माइनॉरिटी बौद्ध भी हो गया, जैन भी हो गया, बाकी बेचारे सारे हो गए, तो इसको डाइल्यूट कर दिया। अब जैन का क्या लेना देना उस पर? तो मुझे कोई समझाए कि ये एब्रेशंस हैं, इस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। वो बस केवल है यार हिंदू तो ऑर्गेनाइज डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, कोई हिंदू कोई ऑर्गेनाइज नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो आरक्षण आदि जो नीति है उसमें से मुसलमान और ईसाई दोनों बाहर है, हाँ। तो इस पर क्या है आपका? मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या यही तो एब्रेशन है? आपने मुसलमान और ईसाई को बाहर निकाल दिया, सिख को ये कह दिया कि सिख जो है वो हिंदू है। आर्टिकल 25 में आप हिंदू को, सिख को हिंदू कर दिया। यही सिख कहता है कि जब हम कास्टिज्म को नहीं मानते तो हमें हिंदू क्यों बना रहे? हिंदू के लिए बिना कास्टिज्म के हिंदू हो नहीं सकता। हिंदू है, कास्टिज्म है तो हिंदू है, अदरवाइज हिंदू नहीं हो सकता। तो फिर हिंदू कौन है? तो मेरा ये कहना है कि जो शोषित वर्ग है, जाट है, गुज्जर है, अहीर है, बट मराठा है, तो वो काहेगा हिंदू है? उसको कौन ना मंदिर, पोजीशन क्या है उसकी? तो मेरा ये कहना है कि 70% पॉपुलेशन को आपने साइड लाइन करके केवल एक 12-15% के ऊपर ही, तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि 12% राज करता है, तो आज भी 12% अंग्रेज के हुकूमत के सामने भी ये 12% सत्ता में बैठा था। ये मुगल सल्तनत में यही 12% सत्ता में बैठा था। सवाल इसका तो कोई नहीं उठा रहा। इनके पास ताकत क्या? मुझे बता दें, हमारे पास ये ताकत शोषित के पास। तो ये समझ में क्यों नहीं आ रहा ये बात जो है कि 12% हुकूमत कर रहे हैं? हाँ। ये इतनी बड़ी आवाम को समझ में नहीं आ रहा है। और मजहब का जो एक दुनिया का वाहिद मजहब है, धर्म है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है जगह पैदा होने वाला ही वहाँ पर टॉप पोस्ट पे बैठेगा, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 मिनट अगर आपका ले लूँ तो मैं आपको कह, सरदार मनमोहन सिंह 145 सीट के साथ आए, वो सिख थे, 145 सीट थी। कांग्रेस को भी एहसास था कि ये सरकार ज्यादा देर चलेगी नहीं, जैसे गुजराल की गई, चंद्रशेखर की गई, ये भी चली जाएगी। पर किसी को ये नहीं पता था कि सरदार मनमोहन सिंह ने क्या किया। सरदार मनमोहन सिंह ने 1984 का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांग ली, सिख उनके साथ चले गए। उसके बाद उन्होंने सच्चर कमेटी का गठन कर दिया, जिससे मुसलमान को ये उनका डाउन ट्रोडन क्यों है, उनकी अपलिफ्टमेंट की जाए, मुसलमानों के साथ हो गया। 2009 में जो इलेक्शन जो 145 सीट पर था, 2009 में वामपंथी भी बाहर निकल गया। 2009 में अडवाणी सामने खड़ा था, तो इलेक्शन में मनमोहन सिंह के नाम से इलेक्शन लड़ा, 206 आए। इसका मतलब यह है कि जो मनमोहन सिंह ने इंजीनियरिंग की, उसी के खिलाफ आरएसएस, जो अन्ना आंदोलन, क्या आरएसएस का आंदोलन था, ये सारे ही इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को समाजवादी और गांधीवादी, सारे यहाँ डांस ही नहीं कर रहे थे अन्ना आंदोलन। उनको ये नहीं समझ में था कि आज वो जो तकलीफ है, आशुतोष क्यों तकलीफ करता है, रवीश क्यों तकलीफ में है। रवीश को बताना चाहिए कि अन्ना आंदोलन से कहाँ खड़े थे, आशुतोष कहाँ खड़ा था, ये प्रसून वाजपेयी कहाँ खड़ा था। उस समय आप वहाँ खड़े थे, आज आप उसके खिलाफ बोल रहे। तो मुझे तो इन पर भी तरस आता है कि काय के इंटेलेक्चुअल्स थे, कि कौन सा इंटेलेक्चुअलिज्म आप पैदा कर रहे थे। इसका मतलब आपको इतनी समझिए, अगर मेरे जैसा आदमी 15 अप्रैल 2011 से 28 अप्रैल 2011 तक वेही नदी से गंगा नदी तक यात्रा करके, और मैं सरदार मनमोहन सिंह को लिखकर भेज सकता, तो आज उनको ये समझ नहीं आ रही थी। और उस समय जो अमर उजाला की खबर, लास्ट लाइन में कह दूं, अमर उजाला में खबर छपी, क्योंकि राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन थे, उसने हरमंदर साहब से सरोवर से पानी लिया, जब गंगा में पानी डालने लगे तो उस समय कहा गया जैसे जल में समाहित होकर अलग नहीं किया जा सकता, क्यों ना दिलों को दिलों में समाहित किया। ये रास्ता है, दिलों को दिलों में मुसीबत ये है कि हमारे पास लीडरशिप कोई ऐसी नहीं है। मुसलमान के साथ हिंदू नजदीक आने नहीं चाहता, और सिख बीच में है। हाँ, मैं ये तो कहता हूँ कि इस समय सिख का बहुत बड़ा किरदार है, सिख को सामने आना चाहिए और हिंदू और मुसलमान को साथ लेके चलना चाहिए। यही रास्ता है इस देश को, और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता।